अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। अब पहली, अभी तक मैं आपको अपनी तरफ खींच रहा था, अब मैं पहली लाइन सुना रहा हूं जिस पर आपकी दाद से मुझे पता चलेगा कि आप कितनी शायरी सुनने और कितनी मस्ती में आप हैं। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। बढ़िया भाई डॉक्टर साहब, वाह। कि कोई पत्थर, कई लड़कों की आंखों के आगे कई चेहरे कौंध गए। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। आधी पंक्ति मैं बोल रहा हूं, आधी आपके मुंह से निकल जाए तो जोर से बोलना। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी देखो, हिंदी को सरल करो, भाषा को सरल करो, लैंग्वेज को। मैं तो तीसरी क्लास में पढ़ता था, क्लास में हिंदी पढ़ने गया तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे। गुरुजी ने मुहावरे पढ़ाए। 900 चूहे खाकर बिल्ली डैश डैश चली। बोले डैश डैश भरो। लड़के बड़े खराब दिमाग के थे, उन्होंने पता नहीं क्या भरा। मैंने तो भर दिया 900 चूहे खाकर बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। मेरे हिंदी के टीचर बोले बड़े मूर्ख आदमी हो तुम, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज जाती है, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी जाती है। मैंने कहा जी पहली बार तो मैं हिंदू आदमी, मैं हज क्यों भेजूं, हरिद्वार भेजूंगा इसे। ऐसी भी क्या धर्मनिरपेक्षता, और ज्यादा ही धर्मनिरपेक्ष बनना होगा तो अमृतसर भेजूंगा, हज क्यों भेजूं, बेमतलब इतना इंटरनेशनल क्यों बनूं। और दूसरे मैंने कहा गुरुजी थोड़ा लॉजिक लगाओ, ये तो आपकी शर्म थी कि मैंने थोड़ी चला दी टेढ़ी मेढ़ी, वरना 900 चूहे खा के बिल्ली टस से मस नहीं हो गई बिल्ली। मैंने कहा ये बिल्ली है, कोई केंद्र का मंत्री थोड़ी है कि हजारों करोड़ खा के निकल लेगा कहीं ना कहीं, उसके बाद भी चला जाएगा। सब पंक्तियां सुना। आजा, हमारे यहां सारी शिक्षा ऐसी है। हिंदी तो इतनी खतरनाक पढ़ाई जाती है, शब्दों के प्रयोग। राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। अब पूछो, बोले साहब ये क्यों मर गए, बीमार तो ये हुए। बोले नहीं नहीं, इसका मतलब समझो, राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए, इसका मतलब ये राम स्वरूप बीमार हुए, परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कहा ले तीसरा मर गया आपके बारे में। एक ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है 9th में, वो बड़े प्राण लेती है। x बराबर मान लो, बाप की मान नहीं रहे, तेरी मान ले हैं। अच्छा, x बराबर कितना मान लो, पट्टा x हर चैप्टर में बदल जाता है। अर्थमेटिक उसका भी बाप। 10 आदमी एक खेत को 20 दिन में जोतते हैं, तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे भाई, जब खेत एक बार जुत लिया। तो यो बताओ इसे कदलों जोतोगे भाई, हो गया काम, निबट गया, खेत जुत गया, बात खत्म हो गई। और इतिहास याद है। देखो अंग्रेजी तो जबान ही ऐसी है दीपक, हिंदी बताती है राधा और कृष्ण के बीच प्रेम प्रकट हुआ। प्रेम प्रकट हुआ यानी ईश्वर की तरह प्रकट हुआ। अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ो, आपने हमने 9th में पढ़े अंग्रेजी के उपन्यास, फॉल इन लव। तो मैंने कहा गिर क्यों गया है। उसके बाद मैंने उनकी फिल्में देखी एक दिन, तब पता चला इनके यहाँ तो प्रेम गिरी हुई हरकतों से शुरू होता है, पट्टों के। हाँ बता रहा हूं, मैंने आपको जुमला सुनाया, आप हंसे, लेकिन इसके पीछे की संजीदगी समझना। हम प्रेम करते हैं, वो बनाते हैं, उनके यहां लिखा जाता है मेकिंग लव। और दुनिया में प्रेम बनाया नहीं जा सकता, वो प्रकट होता है, वो ईश्वर की तरह प्रकट होता है, अंदर से प्रकट होता है। ये हिंदुस्तान में आज भारत चला है आकाश की ओर। हिंदुस्तान और अमेरिका की खोज में केवल एक पंक्ति का अंतर है। जो हमारे दोस्त बैठे हैं जो मुझसे जूनियर हैं, इंजीनियर बन जाइए, बड़ा नाम बन जाइए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे,
आपकी इंडस्ट्री के बहुत पास मैं कहीं से गुजरा हूं, जो कि मेरा भाई टेक्सटाइल इंजीनियर है, इसलिए मैं आपकी इंडस्ट्री के सारे बड़े लोगों को जानता रहा हूं। जेके जाता रहा हूं, सिलवास जाता रहा हूं, वापी जाता रहा हूं, सारा पीओवाई बनता देखता रहा हूं, आपका सारा सिस्टम समझने की कोशिश की है, कितने ही बड़े बनना, लेकिन एक पंक्ति याद रखना, उस पश्चिम और हिंदुस्तान में केवल एक पंक्ति का अंतर है। अमेरिका मंगल पर जीवन ढूंढता है और हिंदुस्तान जीवन में मंगल ढूंढता है, देश में मंगल ढूंढता है। इसलिए इसकी तैयारी रखना। मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूं जो आपको बहुत पसंद है, और इस बात पर बिल्कुल लज्जित मत होना कि हरियाणा में क्यों हो, टीआईटी में क्यों हो, बहुत अच्छी जगह पर हो। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं, बड़ा खुश होता हूं। हरियाणा यूपी में भगवान लिस्टिंग से पैदा करता है, जो टॉप रैंकिंग के होते हैं उनको भेजता है यहां पैदा करने के लिए। अभी मैं दिल्ली से लखनऊ जा रहा था तो मुझको शताब्दी में एक अंग्रेज मिल गया, वो मेरी बगल की सीट पे आ बैठा, तो मुझे लगा नींद अच्छी हो जाएगी, ये क्या पहचानेगा मुझे। बस मैं कोई भी पहचानता है तो बातें बहुत करता है, कब कविता लिखनी शुरू करी, दीवाना कहता है, कब लिखी सर, पगली लड़की है, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा ये तो ठीक बैठ जाएगा। थोड़ी देर तक मुझे घूरता रहा, फिर मुझसे बोला आप तो कुमार विश्वास हैं। अरे अच्छा, मैंने कहा बात वहां तक पहुंच गई। बोले नहीं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी का प्राध्यापक नियुक्त हुआ हूं, अब भारत की नागरिकता लेने के विषय में सोच रहा हूं। मैंने कहा स्वागत है, आप नागरिकता लेने की सोच रहे हो, वरना करोड़ 2 करोड़ तो ऐसे ही घुसाते हैं बिना नागरिकता के हमारे। अपनी धर्मशाला बड़ी है, कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला टाइप बड़ी वाली है अपने। तो बोले कि पर बड़ा समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले भारत में 28 प्रदेश हैं, सब अलग अलग तरीके के हैं, अब 29वां एक और हो गया है, तेल लगाना। मैंने कहा तेल लगाना नहीं, तेलंगाना। हालांकि सरकार ने बनाया उसी काम के लिए था जो आप बता रहे हो। लेकिन लग नहीं पाया ढंग से। तो समस्या क्या है? बोले समस्या यह है कि आपके यहाँ के लोग अलग अलग हैं, हमारे अमेरिका में तो 50 स्टेट हैं, सब एक जैसे हैं सब। आपके यहाँ पहचान में नहीं आते लोग। मैंने कहा हमारे यहाँ भी सब एक जैसे हैं, हर भारतीय एक जैसा है, केवल 3 राज्य थोड़े अलग हैं। बोले कौन कौन से? मैंने कहा पंजाब, हरियाणा और यूपी। बोले ये भारत नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, ये महाभारत है। वो बोला ओ माय गॉड, हाउ आई विल रिकॉग्नाइज, मैं पहचानूंगा कैसे? मैंने कहा मैं तेरे साथ चल रहा हूं ना 8 घंटे, तेरा ओरिएंटेशन करा के उतरूंगा। मैंने कहा मैं तुझे इतना इक्विप कर दूंगा कि तू चारबाग स्टेशन पे आदमी देख के चिल्लाएगा यूपी यूपी यूपी। मैंने कहा तेरे डीएनए में चली जाएगी बात, तेरा बच्चा पैदा होगा तो नर्स को देख के पहचान लेगा कि ह्यूस्टन की है कि हिसार की है, एकदम पहचान लेगा। बोला आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने कहा मैं रोज कृपा ही करता हूं, किसी चैनल पर रात को बैठ के आके, कृपा से नीचे काम नहीं है। वाह भाई वाह। बोले बड़ा बताएं। सामने से एक दिन एकदम चौधरी साहब एक हरियाणा के चलते आए, बड़ी मूछ वाले, और सामने की बर्थ पर सीट पे बैठ गए। मैंने कहा देख हरियाणा परिचय करो। बोले इनसे किस विषय पर बातचीत करूं? मैंने कहा विषय वासना की जरूरत ही नहीं है, हरकत करिए तो उससे बात करेगा। बोला क्या करूं? मैंने कहा इस चौधरी को घूर के देख और मूछ पे ताव दे। अंग्रेज ने घूर के देखा और 4-5 बार मूछ पे ताव दिया। चौधरी उठा 2 लपड़ लगाए कहा, निकला सिसरे का खेत है नहीं और हल चला रहा है फालतू। वो पिट गया बेचारा, बोला व्हाट हैपेंड, मैंने क्या किया? मैंने कहा तूने थोड़ी किया, उसने किया सब, तेरे हाथ में क्या था कुछ करना। तो सन्नाटे से मैं बैठा रहा एकदम सुट जिसे कह रहे हैं। उसके थोड़ी देर बाद सामने से एक सरदार जी आए। मैंने कहा देख पंजाब। तो बोले इनसे कैसे बातचीत करूं, किस विषय पर? मैंने कहा विषय की आवश्यकता ही नहीं, बस जाकर पूछ कि सरदार जी 12 बज गए क्या? उसने पूछा सरदार जी 12 बज गया क्या? सरदार ने उठा के मारा, वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दी खालसा। भाई सरदार खुददार होते हैं, सभी मनमोहन सिंह थोड़ी होते हैं। तो लाल तो था ही और लाल हो गया। What happened? Horrible, terrible. These 2 states are very horrible. अगर ये दोनों इतने बदमाश हैं तो यूपी कैसा होता होगा? मैंने कहा पिटवा कौन रहा है?
एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। ये हम लोग हैं वाह 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 वाह। हरियाणा। ये अलग जमीनें हैं, ये अलग तरीके की जिंदगी वाले लोग हैं। आपको, आप जिस मस्ती से सुन रहे हैं, 4 पंक्तियां सुनाता हूं जो आपको बहुत पसंद है, मुझसे भी ज्यादा पॉपुलर है। इतना मैं भी पॉपुलर नहीं हूं, लेकिन जहां जहां हिंदी हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान में, दुनिया में जहां जहां एशियाई रहते हैं, सब इन्हें गुनगुनाते हैं। पंक्ति कुछ खास नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे चुन लिया है इस काम के लिए। हर वक्त पर वो किसी को चुनता है, इस बार मेरा नाम आया है, मैं खुशनसीब हूं। मैं सुना रहा हूं, सुनेगा। कि कोई दीवाना के छोड़ दो। मैं तुझसे दूर कैसे, क्या कहने डॉक्टर साहब। ये तेरा दिल समझता है। लव यू, थैंक यू। ये रॉयल्टी है आपकी। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। अब गाओ। कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। वाह। अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है। फिर इस मोहल्ले की ओर से उस मोहल्ले पर एक लाइन दे रहा हूं। तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है। मुझे मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। मुझे मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। कि मोहब्बत एक एहसासों की पाव, कभी कबीरा दीवा। यहां सब लोग कहते हैं मेरी, जो तू समझे तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू। क्या जज्बा है डॉक्टर साहब। कि बहुत निवेदन करता हूं कि बहुत बिखरा, बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। दाद भी मिले आपकी, आपकी संजीदा वहां भी मिले। जो पीछे वाले लोग हैं, आपकी मुझे ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है। आप दूर रह गए, थोड़ा सा पीछे रह गए। शुक्रिया। कि बहुत बिखरा, बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। और ये लाइन सुना रहा हूं फाइनल ईयर वालों के लिए, जो कहना है अभी कह दो, थोड़े दिन बाद चले जाओगे, कह नहीं पाओगे। फिर आज से 15 साल बाद सिलवास के किसी बार में बैठ के कह रहे होगे, यार बात ही छूट गई, बस कहना ही चाहता था, रह गई बात। उसके बाद पिताजी हिसार में लड़की देखा है, फिर काम ही खत्म हो गया। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। 4 नई पंक्तियां सुनाता हूं। कि ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास टूटेगी। दाद मिले, ताजा सुना रहा हूं, एकदम वर्जिन।